हम मणिपुर गए थे, हम पर बम चली थी। हम आसाम गए थे, हमको रोक दिया गया था, सदन नहीं चलने दिए थे। आसाम भवन पर हम लोगों ने गिरफ्तारी दी थी, प्रदर्शन हुआ था। पूरी दुनिया एक है, कंट्री हमारी है, हमारा खून है, तमिल हो या कोई हो। लेकिन बिहारियों के साथ ये जुल्म क्यों? क्या बिहारियों को या तमिलनाडु को या अन्य स्टेट को हर जगह नौकरी करने का राइट है? न कर रहे हैं। न जन्म से कोई गरीब नहीं होता, नीच नहीं होता, कर्म से होता है। वैसे ही पप्पू यादव नहीं, देश क्या चाहता है? हम सबको इस मिल करके आवाज उठानी चाहिए। हम शुरू दिन से ट्वीट कर रहे हैं, साउथ में तो फिर नेशन वन पीपुल कि हम मरने के लिए जाते हैं। क्या संघीय संवैधानिक हमें यह इजाजत नहीं देती है कि भारत वन नेशन वन पीपुल, कि हम सभी जगह जाकर के उसकी रक्षा करें? जब नेता चुनाव लड़ सकता है पूरे देश में कहीं, तो फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या बिहारियों को या तमिलनाडु को या अन्य स्टेट को हर जगह नौकरी करने का राइट है? न कर रहे हैं। न भाषा का रेस्पेक्ट करने की जिम्मेदारी सबकी है, होनी चाहिए। यह बात लोहिया जी ने भी कही। साउथ में भाषा के आधार पर, बगल में बंगाल में भाषा के आधार पर काम होती है। हम हिंदी को नेशनल भाषा नहीं बना सकते, हम उसे थोप नहीं सकते। बना सकते हैं, थोप नहीं सकते हैं। बिहार में हिंदी पट्टी में हम अपनी भाषा का सम्मान नहीं करते, ना भोजपुरी, ना मिथिला, ना नागपुरी, ना अंगिका, ना मगही। बगल में नागपुरी का सम्मान है, फिर मिथिला, अंगिका, भोजपुरी का सम्मान क्यों नहीं? इसका रेस्पेक्ट क्यों नहीं? भाषा आत्मसम्मान का बोध देता है, भाषा कॉम्प्लेक्स को खत्म करता है, भाषा गरीबी अमीरी के बीच फर्क को मिटाता है, भाषा पदाधिकारी, कलेक्टर, एसपी, दरोगा और आम आदमी के बीच संबंध को नजदीक करता है। भाषा लगता है कि मेरा कोई है। भाषा से आत्मसम्मान का, एक अच्छे रिश्ते का बोध होता है। इसीलिए लोग भाषा का रेस्पेक्ट करते हैं, और हर आदमी को अपने भाषा का रेस्पेक्ट करना चाहिए। इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है, इसीलिए वो हर जगह लागू है। हिंदी जिसको मानने का राइट है वो माने, लेकिन कभी राधा कृष्ण पल्लवी जी से लेकर के आज तक बहुत सारे लोगों ने चिट्ठी लिखी। हम जबरदस्ती हिंदी को ला करके देश के कई तरह की चीजों को हम खत्म करना चाहते हैं। लगातार हम गृह युद्ध की स्थिति में चले जाते हैं। आंतरिक विरोध हमारा बढ़ रहा है, संघीय व्यवस्था पर चोट हो रही है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे जिस रूप में हो। लेकिन सवाल क्या उठता है? हमें भाषा के आधार पर कहीं रोका तो नहीं जा सकता। हमें इंग्लिश हिंदी के आधार पर, जैसे हम जन्म से, कपड़े से, काला से, गरीबी से, हमें ऊंच नीच नहीं कहा जा सकता, छूत अछूत नहीं कहा जा सकता। जन्म से कोई गरीब नहीं होता, नीच नहीं होता, कर्म से होता है। वैसे ही पप्पू यादव नहीं, देश क्या चाहता है? हम सबको इस मिल करके आवाज उठानी चाहिए। हम शुरू दिन से ट्वीट कर रहे हैं, हम शुरू दिन से बोल रहे हैं, हम शुरू दिन से नीतीश कुमार जी से ट्वीट किए। हम मिलने का होम मिनिस्टर से हमने समय मांगा। कब तक? हम मणिपुर गए थे, हम पर बम चली थी। हम आसाम गए थे, हमको रोक दिया गया था। याद करिए मणिपुर के साथियों, सदन नहीं चलने दिए थे। आसाम भवन पर हम लोगों ने गिरफ्तारी दी थी, प्रदर्शन हुआ था, हमने ट्रेन रोका था। बिहारियों के खून में संस्कार है। हम इस देश के संविधान पर और संघीय व्यवस्था पर भरोसा है। हम पूरी दुनिया एक है, कंट्री हमारी है, हमारा खून है, तमिल हो या कोई हो। लेकिन बिहारियों के साथ ये जुल्म क्यों? कब तक पीटेंगे हम? कोरोना से हम आए, पैदल आए, मार के आए, कोटा से आए, बोले वोट नहीं देंगे। 3 बार लाश में मरे, फिर हमने वोट दे दिया। फिर हम यहां राजपूत, यादव, बाभन, भूमियार, हिंदू मियां हो गए। हम भूल जाते हैं गुजरात की पिटाई को, हम भूल जाते हैं मराठा की पिटाई को, हम भूल जाते हैं मणिपुर के पिटाई को। काहे? क्या हो जाता है बिहारी को? क्यों हम अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं लड़ सकते?
क्या मेरे पास स्वाभिमान नहीं है? क्या मेरी स्वाभिमान को इन नेताओं ने गिरवी रख दी? क्या हम इन नेताओं के पैर के नीचे रहेंगे? क्या कब तक हम इस्तेमाल हो गए इन नेताओं के? क्यों नहीं एक सप्ताह से बोला जाता? आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है डीजी की? क्यों ढकने की कोशिश की जा रही है? पूरे बिहार से हमको फोन आ रहे हैं, क्या वो गलत है? 6 महीना पहले का फोन है। चैलेंज करते हैं हम, जहां जहां के लोग मरे हैं उसकी लिस्ट मेरे पास आ चुका है। मैं चैलेंज करके इसको देना चाहता हूं। है जवाब। सीतामढ़ी, नालंदा, एक से एक जगह, मधेपुरा, ट्रेन में हमें मार के फेंक दिया जाता, हमें आने नहीं दिया जा रहा है। अब जिस परिवार के बच्चे छूटे हैं वो जाके मिलिए। हम नीतीश जी, तेजस्वी जी और बिहारी फर्स्ट बिहारी, ये जात पात का वोट की राजनीति छोड़ दीजिए। आपको फुर्सत नहीं होता है आप लोगों को रैली करने से। होम मिनिस्टर जी बिहारी का वोट लेंगे और हमेशा लात मरवाएंगे। बंगाल में आप तुरंत हस्तक्षेप करते हैं, फिर तमिलनाडु में क्यों नहीं? क्योंकि वो बिहारी है। यही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम गुजरातियों के लिए प्लेन भेज दिए थे उत्तराखंड में। बिहारी जब पीटा जाता था कोरोना में, तब आप प्लेन क्यों नहीं भेजे थे? कोटा में ट्रेन क्यों नहीं भेजे थे? नरेंद्र मोदी जी, आप ही है ना वो बात कहने वाले, गुजराती को, मुर्दा गुजराती को आप कह रहे थे प्लेन भेजे थे। आप चिन्हित कर दिए थे कि कौन गुजराती है और उसको ले आए उसमें से, लेकिन बिहारी को नहीं। कोरोना में तो बिहारी 2200-1100 किलोमीटर आ रहा था। आपके पास ट्रेन थी, आपके पास पानी का बोतल था, आपके पास 2 वक्त की रोटी थी, आपके पास ऑक्सीजन था। और आज तेजस्वी जी आप भोज खाने गए ना, बहुत वोट लेते हैं ना, मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं, सिर्फ जात के आधार पर, झूठ के आधार पर, सिर्फ 6 जात मिला करके, 6 पार्टी मिला करके, बस बिहारी के आधार पर नहीं। कब तक ठगिएगा आप लोग? कब तक गाली गलौज कीजिएगा? कब तक एक दूसरे को गाली देकर के वोट की सियासत करिएगा? आप गए केक काटने, लेट जाने के लिए क्षमा मांग लिया, लेकिन बिहारियों को पीटने के लिए क्षमा तक नहीं मांगा। काहे? आप बिहारियों से मिल लेते, सही है कि गलत? क्यों नहीं गए मिलने? आप बोलते हैं जहां की बात है वहां ले चलो। मैं चैलेंज करता हूं तमिलनाडु सरकार को, आप हमें आने का मन और हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करिए। 4 तारीख को हम पटना में धरना देंगे बिहारी की सुरक्षा के लिए, और हिम्मत है तो हमको आने दीजिए। मैं बताऊंगा कहां कहां लोग मरे हैं। डीजीपी साहब, मेरे चैलेंज को स्वीकार करिए। सभी जिले में मेरे वर्कर कल केस करेंगे तमिलनाडु के प्रशासन पर, हर जिले में। परिवार, मैं सभी साथियों को कह रहा हूं कि अपने अपने न्यायालय में जाकर के केस करिए। हमको रक्षा करने की जरूरत है। एक तरफ लगातार शहीदों के पिता को जेल भेज देना, हम उस वक्त भी 50,000 रुपया दे के आए थे जिसको जेल भेजा गया, आज भी उस मां से मिल